दरवाजे से औरतों की आवाजें आ रही थी। शायद उन्होंने चूड़ियां पहन रखी थी। लगता है कोई मदद के लिए आवाज दे रहा है। नहीं, मुझे तो डर लग रहा है कि वो वही दुष्ट चुड़ैल है। शायद वो हमें डरा रही है। हाँ, हो सकता है। पर साहब, एक बार तो चलकर देखना चाहिए। हाँ। तीनों धीरे धीरे दरवाजे तक जाते हैं। दरवाजा खोलते हैं, पर दरवाजे पर कोई नहीं होता। दरअसल वो तीन औरतें गंगा, घेली और सुंदरी थीं, जो कि अपने घर वालों के साथ रास गोविंदपुर से सटे गांव मनकापुर जा रही होती हैं। परंतु तूफान के कारण उनकी बैलगाड़ी फंस जाती है, जिससे वो बीच रास्ते में फंस जाते हैं। और क्योंकि जहां वो फंसे थे वहां से रास गोविंदपुर गांव सिर्फ 300 कदम की दूरी पर था, इसलिए वो मदद मांगने आई थी। परंतु काफी देर तक किसी ने दरवाजा नहीं खोला। इसी कारण वो अन्य घरों की तरफ मदद मांगने के लिए चली गई। लेकिन हर कोई उन्हें चुड़ैल समझकर दरवाजा नहीं खोल रहा था, और उनकी आवाजों से सबको ये लग रहा था कि ये बहुत दुष्ट आत्मा है। अलग अलग आवाजें निकालकर हमें डरा रही हैं। इसने अघोरी बाबा का रक्षा कवच तोड़ दिया है, तो अवश्य ही ये बहुत ही शक्तिशाली बुरी आत्मा है। ये हम सभी को मार डालेगी। यही सोचकर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। थक हार कर वो तीनों महिलाएं वापस उसी जंगल के रास्ते में पहुंची जहां उनकी बैलगाड़ी फंसी थी। घेली और सुंदरी रिश्ते में गंगा की ननद है। वो तीनों गंगा के पति यानी अपने भाई और गंगा के ससुर यानी अपने पिता के साथ शहर से वापस अपने गांव कमलापुर आ रही थी। पता नहीं क्यों किसी गांव वाले ने दरवाजा नहीं खोला। हमने लगभग हर घर में मदद मांगी। पर अब क्या कर सकते हैं? जब तक 8-10 लोग नहीं होंगे हमारी गाड़ी गड्ढे से नहीं निकलेगी। तूफान और बढ़ जाता है, बिजली चमकने लगती है और जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। वो सभी भीगने लगते हैं और एक घने पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं। पर बारिश और तेज होने लगी। बिजली बहुत तेज चमक रही होती है। उसी बिजली की चमक में घेली को कुछ दूरी पर एक झोपड़ी दिखाई देती है। वो देखो, वहाँ पश्चिम की ओर एक झोपड़ी दिखी। हम वहाँ जाकर बारिश से बच सकते हैं। वहाँ जरूर कोई ना कोई हमारी मदद के लिए होगा। दरअसल वो ठिकाना उन अघोरी बाबा का था। वो वहीं बैठकर अपना ढोंग किया करता था, और वो अपना सारा सामान बांधकर पूजा की मिट्टी लाने के बहाने रफू चक्कर हो गया था। गंगा का पूरा परिवार उस झोपड़ी तक भीगते हुए जाता है। कोई है? अरे सुनो, कोई है? हमें मदद की आवश्यकता है। कोई है? झोपड़ी से कोई आवाज नहीं आती। लगता है इसमें कोई नहीं है इस समय। हाँ बेटा, हम यहाँ सुरक्षित आराम से रात बिता सकते हैं। सब दरवाजा खोलकर झोपड़ी के अंदर जाते हैं। झोपड़ी खपरेल से बनी थी, जो पुराने समय में घर बनाने के लिए इस्तेमाल होती थी। वहां पर एक दीवान पड़ा हुआ है। सभी उचित जगह देखकर बैठ जाते हैं और वो अपने बैलों को एक घने पेड़ के नीचे बांध देते हैं। सब सुबह होने तक और बारिश रुकने का इंतजार करने लगते हैं, पर बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही है। लगातार 3 दिन तक बारिश होती रहती है। वो सब उसी झोपड़ी में बैठे रहते हैं। दूसरी तरफ पात्रों इतनी भयंकर बारिश और तूफान देखकर चटर्जी और राम बहादुर से कहता है, अघोरी बाबा की हर बात सही साबित हो रही है। बहुत बुरा होने वाला है। इसी तरह बारिश होती रही तो बाढ़ आ जाएगी। हाँ पात्रो, शायद तुम सही कह रहे हो। हम भी यहाँ फंस चुके हैं। कई दिन हो गए हैं। हमें भी अपने घर जाना है। अघोरी बाबा ने उनके आने तक किसी को भी गांव से बाहर जाने को मना किया है। आप मत जाओ, वरना आप शायद जिंदा ही न बचे। हाँ, पर अभी तो पहले बारिश ही थमे, तब आगे कुछ हो। बारिश थमे तो सबसे पहले हम अपना सामान ढूंढने चलेंगे। मुझे शक है कि हमारा सामान वहीं है। उस दिन हम घबराहट में अपना सामान सही से देख नहीं पाए थे। साहब, आपको अभी सामान की पड़ी है। यहाँ जान पर बनाई है। हाँ, तो बात तो तुम्हारी सही है। क्या आपको लगता है कि सच में अघोरी बाबा ने गांव के बाहर रक्षा कवच बनाया है? अरे वो तो ढोंगी है। मैं बस इस डर में हूँ कि कुछ तो है। खैर, बारिश थमे तब कुछ आगे कर सकते हैं। पात्रों न जाने क्यों उनकी ये बातें सुनकर एक कुटिल मुस्कुराहट दे रहा था। 3 दिन तक लगातार बारिश होती रही। चौथे दिन सुबह कुछ कम बारिश होती है। उधर गंगा और उसका परिवार अब तक उस झोपड़ी में थे। उनके पास खाने को सत्तू और गुड़ चना था, जिसे खाकर वो अपना पेट भर रहे थे और बारिश थमने का इंतजार कर रहे थे। आज चौथा दिन है। शायद काली माँ की कृपा से आज बारिश थम जाए और हम अपने घर पहुँच सकें।
हाँ, ऐसा ही हो। खैर, चौथे दिन शाम होते होते बारिश रुक जाती है। बारिश रुक गई। अब यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। वो दुष्ट चुड़ैल दोबारा हमला कर सकती है। चलो तो फिर आज ही हम यहाँ से निकल चलते हैं। मौसम का कोई भरोसा नहीं, कल फिर बारिश होने लगे तो। हाँ, अभी शाम के 4 बज रहे हैं। हम शाम 6 बजे तक आराम से राजगोविंदपुर को पार कर रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाएंगे। हम उसी रास्ते से चलेंगे। क्या पता हमें हमारा सामान मिल जाए। शहर में उस सामान से हम बहुत कमाएंगे। हाँ ठीक है, पात्रों को धन्यवाद करके हम निकलते हैं। दोनों पात्रों के पास जाते हैं। अरे पात्रों, हाँ साहब। पात्रों, हम अभी शहर के लिए निकल रहे हैं। हमारा जाना जरूरी है, वरना हम यहाँ फंस जाएंगे। पर साहब, वो दुष्ट चुड़ैल आप पर हमला कर सकती है। नहीं पात्रो, तुम परेशान ना हो। हम रात होने से पहले ही स्टेशन पहुंच जाएंगे। करीबन 5 मिनट की बात के बाद राम बहादुर और चटर्जी पात्रों से विदा लेकर निकल जाते हैं। वो दोनों जल्दी जल्दी चलते हैं ताकि रात होने से पहले स्टेशन पहुंच जाए। परंतु आधे रास्ते में ही बारिश होने लगती है। उधर गंगा और उसका परिवार भी बारिश थमने की वजह से अपनी बैलगाड़ी तक पहुंच गई ताकि कैसे भी किसी से मदद लेकर उसे निकाल सके। पर बारिश की वजह से वो भी रुक जाते हैं। करीब आधा घंटे बारिश होती है और थम जाती है। पर अब अंधेरा हो जाता है। इत्तेफाकन गंगा, घेली और सुंदरी मदद के लिए गांव की तरफ आ रही होती हैं। वो उन्हीं झाड़ियों के नजदीक तक आ चुकी हैं जहां राम बहादुर और चटर्जी अपना सामान ढूंढ रहे हैं। अब काफी अंधेरा हो चुका था, कुछ भी साफ दिख नहीं रहा था। गंगा, घेली और सुंदरी की चूड़ियों और पायल की आवाज राम बहादुर और चटर्जी के कानों में पड़ती है। राम बहादुर और चटर्जी उसे वही हत्यारन चुड़ैल समझते हैं और डर के मारे वे कांपने लगते हैं। राम बहादुर और चटर्जी अपनी सुरक्षा के लिए अपने साथ धारदार छुरी रखते हैं। पर तभी अचानक